वेलकम टू इनक्रेडिबल फैशन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आज के वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी बल्कि आप लोगों को बहुत सी चीजें लर्न करने को भी मिलेंगी कि हाउ टू स्टाइल परफेक्टली एंड हाउ टू लुक एलिवेटेड एंड मोर स्टाइलिश। स्टार्टिंग फ्रॉम दी शूज, तो पहले मैं कुछ इस तरह के जूते प्रेफर करती थी जो कि मुझे लगता था बहुत स्टाइलिश और एलिवेटेड लगते हैं, बट विद द टाइम आई हैव लर्न के हम फ्लैट्स में भी और इस तरह के सिंपल से स्टाइलिश से न्यूट्रल शूज में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारे लग सकते हैं। अगर हम इन दोनों डिजाइन्स को कंपेयर करें तो यू कैन क्लियरली फिगर आउट कि इस तरह के ओपन टो जो जूते होते हैं वो थोड़े से ओल्ड फैशन लगते हैं। इस तरह के बहुत ज्यादा बड़े बड़े जिनमें एक्स्ट्रा एम्बेलिशमेंट्स हों तो वो इतने ज्यादा उस तरह से फैशनेबल और कूल नहीं लगते। प्लस ये जो डिजाइन है इट्स वेरी आउटडेटेड। इंस्टेड आप जस्ट अगर हील्स भी पहनते हो तो यू कैन चूज क्लोज टो हील्स, अदरवाइज आप इस तरह के फ्लैट्स जूते लें, बहुत कंफर्टेबल भी हैं और बहुत स्टाइलिश भी लगते हैं। ड्रेसेस की बात करें तो मेरी ड्रेसिंग सेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। इस तरह के शॉर्ट फ्रॉक्स को किस तरह से स्टाइल करना है, किस तरह से कैरी करना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के ड्रेसेस हैं जिनमें बहुत सारे कलर्स का फ्यूजन है और बहुत सारे जो हैं कलर्स ब्लेंड इन है और इतना क्राउडेड प्रिंट है, तो उसको आपने बहुत वाइजली स्टाइल करना होता है। एट फर्स्ट मैं क्या करती थी कि मैं एक तो स्ट्रेट ट्राउजर पिकअप करती थी, मुझे आयरन भी करना सही से नहीं आता था। एंड जो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी होती किसी भी बॉटम के साथ, चाहे वो जीन्स हो या आपका स्ट्रेट ट्राउजर हो, वो ये होता है कि आप उसको बॉटम पे बंच इन ना करें, वो बहुत बुरा लगता है। और मुझे ये सेंस नहीं थी और मैं इसी तरह से करती थी जिसकी वजह से मेरी ओवरऑल लुक बहुत बुरी लगती थी। प्लस मैं कोई भी चीज किसी भी चीज के साथ पेयर अप कर लेती थी विदाउट थिंकिंग कि ये चीजें आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं। जस्ट लाइक आप स्टोल देख रहे हो, इट्स फुल ऑफ कलर्स और मैंने इससे कलरफुल शॉर्ट फ्रॉक के साथ इसको पेयर अप कर लेना था। एंड विद द टाइम मैंने ये लर्न किया कि जब भी हम स्टाइलिंग करते हैं तो हमने चीज़ों को आपस में बैलेंस भी करना होता है कि अगर मैं इस शॉर्ट फ्रॉक को पहन रही हूँ तो मैंने मेक श्योर करना है कि मैं दुपट्टे को और मैं अपने बॉटम को प्लेन रखूँ और एक्सेसरीज भी थोड़ी सी सिंपल रखूँ ताकि जो मेरी ओवरऑल लुक है वो बहुत डिसेंट, बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड बट स्टाइलिश लगे। फॉर दोस्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए एक वाइज सजेशन है कि आप कभी भी इस तरह से बहुत सारे लाउड पीसेस को आपस में पेयर अप ना करें। अगर आपका कोई भी ऐसी शर्ट है या शॉर्ट फ्रॉक है या इवन लॉन्ग फ्रॉक है, जो भी है, अगर उसके अंदर बहुत सारे कलर्स ऑलरेडी फ्यूज्ड हैं तो मेक श्योर करें कि आप दुपट्टे को और बॉटम को लाइट रखें ताकि चीज़ें आपस में बैलेंस्ड भी लगें और आपकी लुक स्टाइलिश लगे। विद द टाइम आई हैव लर्न कि मैंने कैसे स्टाइल करना है खुद को और कैसे मैं मॉडर्न लग सकती हूँ और डिसेंट भी लग सकती हूँ। तो यहाँ पे एक सजेशन ये है कि फॉर दी ड्रेसेस जो कि थोड़े से लाउड हैं तो आप उनके साथ इस तरह से प्लेन दुपट्टा रख सकते हो। जैसे मैंने इस शॉर्ट फ्रॉक के साथ क्या किया कि मैंने प्लेन वाइट ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ले लिया और दो उसमें थोड़ी बहुत डिजाइनिंग हुई हुई है, थोड़ी सी लेसेस हैं, उसकी एजिंग पे थोड़ी बहुत डिटेलिंग है, बट स्टिल वो बहुत सिंपल और डिसेंट लग रहा है विद दी ड्रेस। फॉर दी बॉटम तो आई ऑप्ट फॉर शलवार। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शलवार में आप थोड़े से पेंडू लगोगे, आउटडेटेड लगोगे। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑन स्क्रीन देख लो कि ये लुक एज कम्पेयर टू स्ट्रेट ट्राउजर या अगर मैं इसके साथ कुछ और भी करती तो मोस्ट प्रोबेबली वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट ना करता, इतना ज़्यादा स्टाइलिश ना लगता जितना कि ये शलवार के साथ मेरी लुक स्टाइलिश आ रही है। प्लस मैंने फ्लैट्स कैरी किए हैं विच इज़ लुकिंग वे टू गुड। एंड सी कि इट्स नॉट अबाउट द outfit itself, it's all about styling, it's all about your fashion sense, how well you carry your dresses, it's really matter। just as you see कि मैंने एक ही आउटफिट को, एक ही फ्रॉक को डिफरेंट वेज में स्टाइल किया तो वो कितनी डिफरेंट लुक दे रही है। एक लुक बहुत ज्यादा आउटडेटेड है और सेम उसी आउटफिट को अगर हम दूसरी तरह से स्टाइल करते हैं, सेंसिबली स्टाइल करते हैं, तो वो कितना ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न डिसेंट लग सकता है। जस्ट एज यू कैन सी इन द वीडियो कि मुझे बैग्स का भी बिल्कुल सेंस नहीं था। मैं कोई भी टोट बैग उठा लेती थी और किसी भी ड्रेस के साथ इवन किसी भी फॉर्मल इवेंट पे ले जाती थी। विद द टाइम आई हैव लर्न के इट्स नॉट लाइक दैट। हर चीज़ हर ओकेजन के लिए और हर आउटफिट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। विद द टाइम आई हैव लर्न कि मैं इस तरह के अगर बैग्स उठाऊंगी तो वो ज़्यादा स्टाइलिश लगेंगे, मेरी लुक ज़्यादा एलिवेटेड भी लगेगी एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसेंट भी लगूंगी। देन ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स आई हैव लर्न कि आपकी एक्सेसरीज, आपके बैग्स जितने ज़्यादा क्यूट होंगे आप उतने ज़्यादा गर्लिश, उतने ज़्यादा स्टाइलिश लग सकोगे।
ज्वेलरी में भी मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था। मैं जिस तरह का भी पीस मुझे मिलता था वो मैं पहन लेती थी। मैं चूड़ियाँ भी पहनती थी, मैं बड़ी-बड़ी रिंग्स भी पहन लेती थी, नेकलेस भी, इयररिंग्स भी, और मैं करती क्या थी कि ये सब एक ही लुक में ऐड कर लेती थी। मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा रिच लगूँगी, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगूँगी, एंड इट्स नॉट लाइक दैट। विद द टाइम आई हैव लर्न्ड कि अगर आपका आउटफिट थोड़ा-सा भी प्रिंटेड ज़्यादा है, कलर्स ज़्यादा हैं, तो फिर आप सिंपल और लाइट एक्सेसरीज़ रखोगे ताकि वो कॉम्प्लीमेंट भी करें और आप स्टाइलिश भी लगो। फॉर इंस्टेंस अगर आप इस तरह के झुमके पहन रहे हो तो ये ऑलरेडी आपको थोड़ी बहुत हेवी लुक दे देते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप इसके साथ फिर बहुत ज़्यादा भरे-भरे हुए और बड़े साइज़ के नेकलेस ना पहने, आप नेक में कुछ भी ना पहनो ताकि आप डिसेंट लगो। इसी तरह से अगर आप इस तरह के इयररिंग्स पहनते हो तो फिर आप मेक श्योर करें कि आप बहुत ज़्यादा बाकी ज्वेलरी को लाउड ना रखें, रिंग्स भी आप सिंपल चूज़ करें। और हैंड एक्सेसरीज़ की अगर बात करें तो इंस्टेड ऑफ वेयरिंग बहुत भरी-भरी हुई चूड़ियाँ, आप इस तरह के सिंपल ब्रेसलेट्स पहनो, वो ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं, ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। और अगर हम नेक पीसेस की बात करें तो इस तरह के स्टेटमेंट पीसेस जिनमें बहुत सारे कलर्स का फ्यूजन होता है, ये प्रोबेबली आपके बिल्कुल प्लेन मोनोक्रोम आउटफिट्स के साथ ज़्यादा बेटर लगते हैं एज़ कम्पेयर टू काइंड ऑफ क्राउडेड प्रिंट्स। पहले मुझे हेयर डू का भी इतना आइडिया नहीं था, मेरे पास इतने सारे हेयर टूल्स भी नहीं थे और ना ही मुझे हेयर स्टाइल्स बनाने आते थे। मैं क्या करती थी, कोई भी बड़ा कलरफुल सा कैचर ले लेती थी, हेयर क्लिप ले लेती थी और बस इस तरह से लगा देती थी और बालों को अच्छे से स्टाइल भी नहीं करती थी। विद द टाइम आई हैव लर्न्ड कि इट्स नेसेसरी कि आप अपने बालों को अच्छे से मेंटेन करो, अच्छे से स्टाइल करो। फिर मैंने एक स्ट्रेटनर ले लिया एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप एक स्ट्रेटनर भी ले लेते हो तो इट्स इनफ, बिकॉज़ आप इसी से अपने बालों को कर्ल भी कर सकते हो और स्ट्रेटनर से जब आप कर्ल करते हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज़ टाइट कर्ल्स जो कि आप किसी भी रोलर से करते हो। तो अगर आप एक दफ़ा इस स्ट्रेटनर में, किसी भी अच्छे स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट कर लेते हो तो आप हमेशा के लिए सिक्योर हो जाते हो और आपके हेयर स्टाइल्स जो हैं वो बहुत प्यारे-प्यारे बन जाते हैं इसी से। एंड एज आई सेड, मेरा सेंस ऑफ स्टाइल बहुत बेसिक है बट इट्स द वन दैट सूट्स मी और दैट मेक्स मी लुक मोर स्टाइलिश। सो दैट्स ऑल अबाउट माई स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच अ लवली कंटेंट। बाय बाय।